पाकिस्तान ने कूटनीति जारी रखी इन हालात के बीच। अमेरिका की बातचीत, अमेरिका से ईरान को मैसेज देना, ईरान के मैसेज को अमेरिका तक पहुंचाना, तो पाकिस्तान ने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी जो उसने जारी रखी और प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से 45 मिनट बातचीत की मसूद पेजेश्कियान से, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री यानी इशाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष से बातचीत की। ईरानी समकक्ष मतलब ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची, उनसे बातचीत की। हालांकि इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, बहुत ज्यादा तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि बस सब डेलीगेशन पहुंचेगा, बातचीत होगी। इस्लामाबाद में सुरक्षा बहुत बढ़ाई गई है, लेकिन खुलकर अगली बातचीत के लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हामी भरी है। यानी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत होगी, हमारे डेलीगेशन वहां जाएगा। भाई बातचीत जिससे होगी ईरान के डेलीगेशन से। क्या ईरान का डेलीगेशन पहुंच रहा है? क्या ईरान का वफ्द पहुंच रहा है? कोई जानकारी नहीं है। क्या ईरान के वफ्द में कौन कौन पहुंचेगा? कोई जानकारी नहीं है। कब पहुंचेगा? कोई जानकारी नहीं है। पहुंच जाएगा तो बातचीत कब होगी? कोई जानकारी नहीं है। बातचीत का एजेंडा क्या होगा? कोई जानकारी नहीं है। ईरान ने उसके जहाज को कब्जे में लेने पर अमेरिका की आलोचना की है, और ईरान इसी बात पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका ने जो ईरान के टैंकर को कब्जे में ले लिया है, तो यह सरासर सीज फायर का उल्लंघन है। और जब तक ये कार्रवाई बंद नहीं होती, जहाज को छोड़ा नहीं जाता, और जब तक अमेरिका ब्लॉकेड खत्म नहीं करता, तब तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महज 2 दिन रह गए हैं मौजूदा 2 हफ्ते का सीज फायर को खत्म होने में। 12 दिन गुजर चुके हैं। ईरान ने उसके जहाज को कब्जे में लेने पर अमेरिका की आलोचना की है, तनकीद की है और जल्द जवाब देने की चेतावनी दी है। उसने ईरान ने यह भी कह दिया कि हम जवाब देंगे। आप सोचें, अगर ईरान जवाब देने पर आया, अगर ईरान ने सैन्य कार्रवाई की, अगर ईरान ने अपने नेवी के जरिए से अमेरिका पर कुछ हमले करवा दिए, तो फिर क्या होगा? क्या ये बातचीत होगी? फिर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का क्या होगा? क्या उनके दावों की पोल पट्टी खुल नहीं जाएगी? ईरान के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसने कहा है कि अमेरिकी हमला और ईरानी झंडे वाले टैंकर को कब्जे में लेना युद्ध विराम का उल्लंघन है, सीज फायर का वायलेशन है। और ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक सेना ने, फौज ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया है, जिसको कहते हैं कज़ाकी। समुद्री जो डकैती होती है, यह बताया है पायरेट्स की पायरेसी कार्रवाई है। कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया और कहा है कि ईरान जल्द जवाब देगा। तो अब आपको क्या खबर सुनने को मिल सकती है? क्या यह खबर सुनने को मिल सकती है कि ईरान ने अमेरिका के एक्शन के खिलाफ जवाबी एक्शन लिया है, इसके बारे में? या फिर आप यह सुनना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको यह सुनने को मिलेगा कि ईरान का डेलीगेशन भागा भागा जो है चला आ रहा है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और वहां पर इसलिए आ रहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करे? क्या अभी तक जो ईरान का रुख रहा है, अभी तक 28 फरवरी से लेकर के आज तक, क्या उस रुख से आपको ऐसा लगता है कि ईरान ऐसा करेगा? आप सोचें, क्या लगता है ऐसा? अमेरिका का कहना है कि उसने जहाज पर इसलिए कार्रवाई की, यानी ईरानी जहाज पर इसलिए कार्रवाई की, क्योंकि उसने कई चेतावनियों के बावजूद नाकेबंदी रेखा को पार किया था। ये अमेरिका कह रहा है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि आपने इस तरह से नाकेबंदी जो की है, दरअसल ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और सीधा सीधा ये कि ये सीज फायर के भी खिलाफ है, सीज फायर की शर्तों के भी खिलाफ है। तो अब मामला तो वहां चला गया फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। तो वहां पर जंगो जदल होगा, या फिर इस्लामाबाद में टेबल के सामने बैठ के गुस्सा दिखाया जाएगा एक दूसरे को? मामला यहां पहुंच गया। इस बीच ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं, यानी नायब सदर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने कहा है कि वैश्विक ईंधन की कीमतें, यानी वर्ल्ड एनर्जी के लिए जो फ्यूल चाहिए, उसकी कीमतें जितनी उसमें इनस्टेबिलिटी है, उछाल आ रहा है, फिर थोड़ी कमी आ रही, फिर उछाल आ रहा है, ये तभी स्टेबल हो सकती हैं, ये कीमतें तभी स्थिर हो सकती हैं जब ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर आर्थिक और सैन्य दबाव खत्म किया जाए। इससे एक चीज तो जाहिर है, एक चीज जाहिर है इससे कि कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो कभी डाल डाल ईरान है, तो कभी पात पात अमेरिका है, और कभी डाल डाल अमेरिका है, तो कभी पात पात ईरान है।
इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल दिखाया, जमाया, और उसके बाद चुनिंदा देशों के जहाजों को वहां से गुजरने दिया, खासतौर से अमेरिका, इसराइल या उनके अलाइज देशों, उनके हामी, उनके दोस्त देशों के जहाजों को वहां से गुजरने नहीं दिया, इसका असर पड़ा एनर्जी मार्केट पर। लेकिन जब यूएस ने ब्लॉकेड किया और यूएस ने कहा कि हम ईरानी बंदरगाहों से जहाजों को जाने नहीं देंगे या ईरानी बंदरगाहों की तरफ जहाजों को आने नहीं देंगे, इसका भी असर पड़ा है। इससे इनकार आप नहीं कर सकते। और इसका असर इस तरह से पड़ा है कि ईरान के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है, और इसीलिए ईरान का जो अपना स्टैंड है जंगबंदी को लेकर के, वो और अडिग हो गया है। ईरान इसे एक चीट के तौर पर देख रहा है, धोखे के तौर पर देख रहा है। ईरान इसे पीठ में खंजर मारे जाने के तौर पर देख रहा है। कहता है ना, पीठ में छुरा भोंकना। ईरान ये कह रहा है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स हैव अ टॉक, और फिर कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा दिखाते हैं अपने पोस्ट में, तो फिर कभी नरम भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इतने पॉजिटिव हैं बातचीत को लेकर के, तो फिर आपने ऐसा हथकंडा क्यों अपनाया? उन्होंने ट्विटर पर लिखा, किसने? ईरान के नायब सदर ने, कि अगर ईरान के तेल निर्यात को, तेल एक्सपोर्ट को रोका जाएगा तो दूसरों को मुफ्त सुरक्षा नहीं मिल सकती। वह सोचे, इसमें बहुत बड़ी एक धमकी है, एक चेतावनी है। क्या है, क्या लिखा उन्होंने? ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है, नायब सदर हैं, वो क्या लिख रहे हैं? आरिफ रजा, वो लिख रहे हैं कि अगर ईरान के तेल एक्सपोर्ट को रोका जाएगा तो दूसरों को मुफ्त सुरक्षा नहीं मिल सकती, सुरक्षा नहीं मिल सकती। ध्यान दें आप। उन्होंने कहा कि चुनाव साफ है, आप चुन लें क्या चाहते हैं, या तो सबके लिए खुला तेल बाजार हो या फिर सभी को भारी कीमत चुकाने का जोखिम उठाना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ईरान के वाइस प्रेसिडेंट आरिफ रजा। तो एक तरफ तो ये हालात हैं, हॉर्मुज़ के आसपास के हालात ये हैं, और ब्लॉकेड को लेकर के जो यूएस का जो ब्लॉकेड है, और उस यूएस ब्लॉकेड ने जो जिस तरह से ईरान के एक टैंकर जहाज को कब्जे में ले लिया, उसको लेके ईरान जो है वो चराग पा है, गुस्से में लाल है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी डेलीगेशन जा रहा है इस्लामाबाद और हमारी बातचीत होगी। तो ये बड़ा एम्बिग्विटी है डोनाल्ड ट्रंप के कदम में, और अभी शुरू से लेकर अब तक यही देखा जा रहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये मूव कराते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हमला कर देते हैं। बातचीत हो रही होती है, अमेरिका हमला कर देता है। बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ रहे होते हैं, अमेरिका कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिससे फिर से टकराव आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल क्या डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये लगता है कि बातचीत हो जाएगी और सब कुछ शांत हो जाएगा, तो क्या इसमें अमेरिका की हार है? और क्या अमेरिका खुद को हारा हुआ दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहता? क्या इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं?